हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखिए 1 से लेकर 8 तक प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता कैसा है, इसका बनावट कैसा होता है। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का बनावट कैसा होता है, देखिए हम कैसे पहचानेंगे वह द्विघात समीकरण है। तो द्वि का मतलब दो होता है, घात मतलब पावर। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा तो हम समझ लेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस प्रकार से यदि समीकरण दिया रहे तो आपको समझ जाना है कि यह द्विघात समीकरण है। मतलब किसी भी समीकरण में अधिकतम घात यदि 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो इसको जब हम हल करेंगे और इस फॉर्मेट पर आएगा, यानी अधिकतम घात 2 आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। यदि अधिकतम घात 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको हम नहीं लिख देंगे, मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठ में है x-3। अब इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि x+1 का होल स्क्वायर है और बराबर में है 2 कोष्ठ में है x-3। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला पर तोड़ लेंगे, या x+1 दो बार गुना करेंगे तब पर भी आ जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस फार्मूला पर आपको इसको बैठा देना है। ठीक है, तो चलिए बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला का है, x+1 को बैठाना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a²। a मतलब हुआ ये पहला वाला, मतलब a जहाँ लिखल है वहाँ पर आपको x बैठाना है और जहाँ पर b है वहाँ पर को बैठाना है 1। समझ गए होंगे, a बराबर x और b बराबर 1 बैठाना है। यहाँ पर दिया है a², तो a की जगह पर क्या बैठाएंगे, x बैठा लेंगे, x बैठा लिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर बैठा लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस बैठाएंगे। 2 है a और b, ये तीनों गुना में है, लिखेंगे 2, एक गुना हो गया। a बराबर कौन बैठेगा, तो x बैठ जाएगा, गुना b की जगह पर क्या बैठेगा, तो 1 बैठेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस बैठाएंगे, b है तो b की जगह पर क्या बैठेगा, 1 बैठेगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर बैठा लेंगे। मतलब यहाँ पर हुआ a², a मतलब स्क्वायर, प्लस 2 a का मान a वाला, 2ab हुआ ना, 2ab, a मतलब a वाला, b वाला a वाला आ गया। ठीक है, प्लस b², तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से वो बैठा लेना है बराबर। 2 देखिए गुना में है, तो 2 से देखिए जहाँ तक कोष्ठ है वहाँ तक गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे दोनों में, 2 गुना x करेंगे तो 2x माइनस 2 6। इस प्रकार से गुना कर लेना है। यहाँ पर x के 2 बार होना है, x गुना x कितना होगा, x²। ये तीनों को गुना करना है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और x गुना करेंगे तो 2x, प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसको क्या करना है कि दाहिना तरफ जो दोनों दिख रहा है ना उसको बाईं तरफ ले आने, तो प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर प्लस हो जाएगा। दोनों की इधर ले आए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब करना क्या है कि यहाँ पर देखिए x² अकेले है इसमें, तो x² ही लिखना आपको। अब 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, देखिए प्लस में 2x है, यहाँ पर माइनस में 2x है। तो क्या करेंगे, हम काट लेते हैं इसको, क्या बचेगा, प्लस में 1 और प्लस में 6, तो 6 कितना होगा, 7 हो जाएगा, बराबर 0। अब आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए क्या बताए थे कि द्विघात समीकरण का इस प्रकार से बनावट होता है, अधिकतम घात 2 आना चाहिए। देखिए इसका अधिकतम घात 2 है, मतलब जिसका घात 2 आ जाए उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक ना, देखिए x² हो गया और यहाँ पर x का मान इसमें नहीं है, यानी x का मान यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ देखिए c की जगह पर 7 होगा। ठीक है ना, तो x² हो गया, b नहीं है, मतलब x नहीं है तो x का मान क्या है यहाँ पर होगा, 0 होगा।
और सी का मान यहाँ पर 7 है। तो इस प्रकार से आपको केवल देखना है कि अधिकतम घात 2 आ जाएगा तो आपको समझ आना है कि द्विघात समीकरण है। तो क्या लिख देना है कि यह हाँ मतलब यह द्विघात समीकरण है। बस आपको इतना ही काम करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 है और कोष्ट में है 3 - x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है और पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए उतार लिए हैं। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको जस्ट का तस रख लेंगे। दाहिना तरफ जो दिख रहा है कि -2 से दोनों में गुना करना है, तो माइनस है यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा -2 6। पहले चिन्ह को गुना करना है, कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 2 6। फिर -2 से फिर -x में गुना करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 2 गुना x कर दे तो 2s हो जाएंगे। इस पर से गुना कर लेना है और दाहिना तरफ जो दिख रहा है उसको बाईं साइड ले आना है। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दाहिना तरफ क्या दिख रहा है तो -6 और +2 इसको बाईं तरफ लाएंगे तो -6 इधर आ जाएगा तो +6 प्लस है तो इधर हो जाएगा -2x। क्या बचेगा इधर 0 बचेगा। यहाँ पर करना क्या है कि एक्स स्क्वायर सिंगल ही दिख रहा है तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। यहाँ पर -2x है, यहाँ पर -2x है तो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो 2x और 2x कितना हो जाएंगे -4x और +6 के +6 बराबर 0। जैसा कि दिख रहा होगा कि अधिकतम जो घात है इसका भी 2 है, मतलब यह द्विघात समीकरण होगा। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और x का गुणांक -4 है और c का मान होगा यहाँ पर 6 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये समीकरण हो गया। तो अधिकतम घात जब 2 आ गया तब क्या करना है कि द्विघात समीकरण है, यानी हाँ आंसर होगा। ठीक है, तो यह जो समीकरण है इस प्रकार से आएगा कि ax² + bx + c के c बराबर 0 के प्रकार का ये है। तो इस प्रकार से आपको केवल अधिकतम घात 2 देखना है। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 आ गया इसलिए हाँ होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को बना लीजिए। सभी क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा होगा x - 2 कोष्ठ बंद है x + 1 ये भी कोष्ठ बंद है बराबर x - 1 कोष्ठ बंद x + 3। इस प्रकार से गुना में है। ठीक है ना, जब कोई बीच में चिन्ह नहीं है तो गुना में है। ये दोनों गुना करना है, इसको भी गुना करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जैसा कि क्वेश्चन 3 था वही हम उतार लिए हैं। देखिए इसको करना क्या है कि देखिए गुना करना है। तो गुना जानते होंगे। देखिए क्या करना है कि इसको 2 जगह रखिए, इसको 2 जगह रखिए। तो x - 2 और x - 2 को हम 2 बार लिख लिए। ठीक है, अब x जो दिख रहा है ना इसको आप यहाँ पर रख लीजिए, जो बच गया +1 इसको यहाँ पर रख लीजिए। करना क्या है कि इसको हम 2 जगह रखें, x - 2 x - 2 इसको यहाँ पर रख लिए और +1 को यहाँ पर रख लिए। इस प्रकार से गुना किया जा सकता है। इसको भी उसी कर लेते हैं, इस किसी को 2 जगह रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रखते हैं 2 जगह, x - 1 को और एक बराबर रख लेते हैं। इस प्रकार से ये प्लस जो x है यहाँ पर रख लेंगे और जो बच गया +3 इसको यहाँ पर रख लेना है। अब गुना करेंगे, x से गुना करेंगे ये दोनों में, तो x गुना x करेंगे तो x² x गुना 2 करेंगे तो -2x प्लस x से गुना करेंगे 1 में तो प्लस 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 a गुना x करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस a गुना 2 करेंगे तो 2। इस प्रकार से गुना कर लेंगे। इसको भी गुना करना है, x गुना x करेंगे तो x² और x गुना -1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, x गुना 1 करेंगे तो x प्लस 3 से गुना करेंगे प्लस x में, यानी प्लस 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 होगा। 3 गुना x करेंगे तो 3x और प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। इस प्रकार से गुना कर देना है। जैसा कि बताया था कि दाहिना साइड जो दिख रहा है उसको सबके बाईं साइड ले आना है। ठीक है, तो -x² - 2x प्लस x -2 प्लस x² हो जाएगा -x², माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हो जाएगा इधर माइनस, माइनस और -3 है तो इधर हो जाएगा +3 बराबर 0 हो जाएगा। जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्लस जो है प्लस में x² है, यहाँ पर माइनस में x², तो प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि -2x है और यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ भी है, देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो प्लस वाला कितना है, पहले माइनस वाला देख लेते हैं, -2x और -3x, माइनस में जोड़ लेते हैं तो -5x और प्लस में 2 है, x से जोड़ ले तो 2x और अंक में देखेंगे तो +3 और यहाँ पर -2, तो प्लस माइनस घटेगा ना, तो 3 में से 2 घटेगा तो +1 बराबर 0। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा -3x, 5 में से 2 गया तो -3x +1 बराबर 0। अब देखेंगे कि इस जो समीकरण आया इस समीकरण का अधिकतम घात 2 है, तो देखिए अधिकतम घात इसका 1 है। ठीक है ना, तो अधिकतम घात जब 2 नहीं है तो क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। आप इसको लिख भी सकते हैं,
यह जो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में ही हाँ नहीं लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए सेम क्वेश्चन है, x माइनस 3 है, कोष्ठ बंद है 2x प्लस 1, कोष्ठ बंद है दोनों को गुना करना है, बराबर x कोष्ठ बंद है x प्लस 1, यानी x से दोनों को गुना करना है। तो आप हूबहू क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं और बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन क्या करना है कि इसको गुना करना है। तो गुना कीजिए, क्या बताए थे, इसको 2 जगह रखना है। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 2 जगह रख लिए। अब ये दूसरा वाला जो दिख रहा है ना 2x को यहाँ पर रख लीजिए। अब बच क्या गया प्लस 1 को यहाँ पर रख लीजिए। इसको क्या करना है कि जो x से क्या करते हैं कि दोनों में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर, और x गुना 5 कर देंगे तो 5x। अब 2x से गुना करते हैं, 2x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और द्वितीय कितना हो जाएगा 6x, प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 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 हो गया, 1 गुना x करेंगे तो x, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 3 करेंगे तो 3। दाहिना तरफ क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको बाईं साइड लेंगे तो प्लस इधर का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। अब इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है तो घटेगा ना, 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर। तो 1 नहीं लिखा जाता है, केवल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए रहा है 6x माइनस में, और यहाँ माइनस में 5x, तो 6 और 5 कितना हो गया 11x। अब प्लस है ना तो घटेगा, तो कितना बचेगा, तो 6 और 5 11 में घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 10, यानी माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है और हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। आप जैसा कि बताए थे कि जो समीकरण क्या बताए थे, इस पर फॉर्मेट पर आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार से आपको आना चाहिए। तो बताया था कि जिसका अधिकतम घात 2 आ जाएगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए अधिकतम घात 2 है ना, तो क्या कहेंगे कि यह हाँ आंसर होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम 4 तक बताए हैं। कि आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।